जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बाड़मेर आया, बाड़मेर से फिर बाछड़ो गया, बाछड़ो से फिर आया दोरी मन्ना हम थाने गए। थानेदार के पास में व्हाट्सएप पर सारी चीजें भेज दी, जितने सबूत मांगे सारे भेज दिए। हम व्यक्तिगत थाने जाकर आए, उनसे बस एक ही अपील की। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं दोरी मन्ना पुलिस थाने क्यों गया। आप लोग रोज देखते होंगे एक वीडियो आता है बांकाराम जी प्रजापति जिनके दोनों पैर कटे हुए हैं। उनके परिवार की कोई लड़ाई के चक्कर में वो कुएं में कूद गए थे, जिससे उनके दोनों पैर कट गए थे। काफी पुरानी बात है, जब उनके पिताजी और धर्मपत्नी और उनके बीच में क्या लड़ाई हुई वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन उस लड़ाई में उनके दोनों पैर कट गए थे और हम लोगों ने उनकी मदद की थी, जितनी हमारी हैसियत थी उतनी। उन्होंने हमारे ऊपर बदनामी का ठीकरा फोड़ दिया। रोज कहने लग गए थे बैंक बैलेंस दिखाओ, अकाउंट दिखाओ, ठीकरा दिखाओ, मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा, मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा। मैंने कहा यार ये रोजाना का झंझट ही खत्म कर देते, मैं ही कर देता हूँ। तो आज हम पुलिस थाने आए थे और हमने वहां स्पष्ट कहा बांकाराम जी के ऊपर हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी है। हमने वहां लिखित में भी यही दिया कि बांकाराम प्रजापति के ऊपर हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, भले ही वो हमारी बदनामी करे या और कुछ भी करे। लेकिन उनके कंधे पर जो लोग बंदूक रख करके बांकाराम जी जैसे पीड़ित परिवार को वीडियो बनाकर जो मजबूर कर रहे हैं, जो उसको लालच दे रहे हैं कि नारायण जी राजीनामा करेंगे, 2-4 लाख रुपए दे देंगे, आप नारायण जी को ब्लैकमेल करो, तो ब्लैकमेल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी सीआई साहब से कह के आया हूँ। सुबह बगदाराम जी से बात हुई थी। बगदाराम जी शायद वो कौन सा है, कटे हुए ट्रांसफर बगदाराम जी को सनावड़ा। हाँ यार, वो बगदाराम जी के विष्णु जो पहले SHO थे, उनसे बात हुई तो वो सनावड़ा थे। फिर यहाँ आया नीतीश जी आर्या साहब से भी मैंने कॉल पे बात की। उनको भी कहा कि भाई जो दूध का दूध हो, चाहे अगर मैं भी दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बांकाराम प्रजापति का 1 रुपया भी अगर मेरे खाते में आया है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। और अगर बांकाराम प्रजापति का 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आया है तो जो बांकाराम जी के कंधे पे बंदूक रख करके मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ऐसा मैंने उनके सब कुछ कर दिया। उनके सोशल मीडिया पर भी बांकाराम जी की 4 आइडिया हैं। कौन कौन सी आइडिया एक बार दिखाओ तो। अभी हमारे नजर में उनकी 4 आइडिया, चारों आइडिया हमने वो कागज के थोड़े फोटोकॉपी निकाल करके उनको दी है। चारों आइडिया दो एक बार। ये पहली आईडी है बांकाराम जी प्रजापत 4.3 फ्रेंड है। 1 मिनट पकड़ो तो, दूसरा ऊपर वाला पकड़ो। ये दूसरी है JSKP, इस पर 195 फॉलोवर है। फिर ये जयश्री कुमारी प्रजापति, और ये है बांकाराम जी की ओरिजिनल आईडी 8.2 के। ये 4 आईडी हमने पुलिस थाने में दी है और उनको कहा है कि साहब ये 4 आईडी है, इनकी खुद की पर्सनल आईडी है, और न जाने कितनी आइडिया इनकी है, हमें पता नहीं। आप इनका पता करें। अगर बांकाराम जी चला रहे हैं या और कोई चला रहा है या इन पर और कोई गंदे कमेंट कर रहा है, ये सारी चाल एक ही एक नारायण प्रजापति को किसी भी प्रकार से बदनाम कर दो ताकि वो सेवा करने से रुक जाए। ये वे लोग हैं, मैं फिर कहता हूं बांकाराम प्रजापति का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारा पीड़ित है। मैं फिर कहता हूं इतना कुछ होने के बाद में भी समाज से अपील करूंगा कि आपको उचित लगे तो सहयोग करें उनका, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। किसी का सहयोग रोकना मेरा काम नहीं है। हमने पुलिस को भी बताया कि साहब हम लोग इस परिवार से दुखी नहीं है। इस परिवार की जो वीडियो बनाने की आदत है, गंदे कमेंट करने की आदत है, उससे दुखी है। हमने अपनी इच्छा से सहयोग किया था, हमने सारी बात बताई। 2017, 19, 23, 21 जो भी इन्होंने वीडियो बताया था, इनके सारे कमेंट वा दिए। इनके सारी पोती जिन्होंने आज तक सोशल मीडिया पर डाला था, करीबन 2000 पेपर हैं, वो सारे हमने फोटो स्क्रीन ले लिए उनके, और सभी चीजें हमने प्रशासन को बताई है। और उनको ये भी कहा कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े गवाह देने की या कोर्ट में बयान देने की या मेरे बैंक स्टेटमेंट के लिए कुछ कहने की, लेकिन एक सबूत दिखाना पड़ेगा। तो पुलिस वालों ने भी कहा है कि भाई आपके खाते में जो पैसे आते हैं उनमें से बांकाराम के कौन से हैं कौन से नहीं है। मगर बांकाराम जी से पूछो सर कि वो एक स्क्रीनशॉट भेजें कि भाई ये रुपए मेरे नारायण जी के खाते में गए जो लोग मुझे डालना चाहते थे। तो पुलिस ने कहा बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद में आपको 10, 15, 20 दिनों में जो कुछ भी होगा रिजल्ट हम आपको दे देंगे। और जो भी बांकाराम जी के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं उनका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। तो ऐसी एक कोशिश करके आया हूं। फिर एक बार अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम में, बांकाराम जी को अगर मदद चाहिए
अब भी करने को तैयार। मुझे कोई पीड़ित परिवार से एलर्जी नहीं है, लेकिन ये वीडियो किसने बनवाए, कौन वीडियो बनवा रहा है, ये आपको अब स्पष्ट करना होगा। इतने दिन में ये सोच रहा था कानूनी कार्रवाई करेंगे तो बांकाराम जी को तकलीफ होगी, उनको भी जेल आना, उनको भी कोर्ट तक आना पड़ेगा, जब भी पेशी होगी तो जाना पड़ेगा, थाने में आना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता था कोई पीड़ित परिवार इतना दुखी हो। लेकिन जब उन्होंने खुद ने आज सुबह पोस्ट डाल दी कि भाई मैं एसडीएम से मिला, मैं एसएचओ से कल उन्होंने बात की, उन्होंने एसपी साहब को बात की, आईजी साहब को बात की, तो मुझे लगा कि भाई वो खुद चाहते हैं कि मैं पेशी पे जाऊं, तो उनकी तमन्ना मैंने पूरी कर दी। वो सुबह एक वीडियो बना रहे थे, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि भाई हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमसे तो पैसे लगेंगे, पैसे मेरे पास है नहीं कोर्ट कचहरी जाने के या केस लड़ने के। तो उनकी ये तमन्ना मैंने पूरी कर दी कि चलो आप चाहते ही हैं कि भाई केस हो तो ये लो मैं कर देता हूं। तो हम लोगों ने वो केस आज कर दिया है। केस में फिर हमने बांकाराम जी को बरी रखा है। हमारे शब्दों में यही लिखा गया है कि बांकाराम जी से हमें कोई तकलीफ नहीं है, उनके दोनों पैर टूट चुके, भगवान खुद उनसे नाराज है, हम उनसे नाराज नहीं हो सकते। लेकिन उस आदमी से, गरीब आदमी से, पीड़ित आदमी से जिसके दोनों पैर टूट चुके हैं, हालांकि वो कुएं में खुद कूदे थे, वो उनके परिवार के सारे लोगों से मैंने बात की, उनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कल मार साहब से भी बात की थी, भिकाराम जी से बात की, और भी कई लोगों से मैंने बात की थी। मैंने कहा साहब क्या बात है, और मावाराम जी से भी बात हुई थी, सभी से बात हुई थी मेरी। मावाराम जी कौन से, कहाँ के वो, धुंधाड़ा के, धुड़ावा के, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई, सभी से मैंने बात की और सबको कहा कि भाई हो सके तो आप समझाओ, हो सके तो आप कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कोई पीड़ित परिवार दुखी हो और बार बार चक्कर काटे जेल के, थाने के, कचहरी के। अच्छा नहीं लगता कि एक परिवार का दोनों पैर कटे हुए और वो परिवार गाड़ी में आएगा, उसका भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, ये ठीक नहीं लगता। तो काफी चर्चा होने के बाद में हमने कार्यकर्ताओं से डिस्कस की, बातचीत की, और सबने यही कहा कि नारायण जी इसका तोड़ एक ही है कि आप खुद स्वयं थाने चले जाओ। वो बार बार कह रहे हैं कि एफआईआर उठवाने के लिए मुझे मजबूर किया, मजबूर किया। हमने किसी को मजबूर नहीं किया था। समाज के लोगों की इच्छा थी कि आपस में बैठ करके चर्चा करो और गरीब पीड़ित परिवार उसकी मदद होनी चाहिए। नारायण जी, ये मेरे मूलाराम जी ने कहा था कि उनकी मदद होनी चाहिए किसी प्रकार। मैंने कहा 100% मदद करेंगे, लेकिन मदद कब, जब वो हमें कॉल करते, मुझे डायरेक्ट कॉल करते, नारायण जी मुझे मदद की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, हम वो चीज व्यवस्था करवाते। लेकिन उन्होंने मुझे आज तक एक भी कॉल नहीं किया, आज तक एक भी कॉल उनका मेरे पास में वापस नहीं आया जब से उन्होंने वीडियो बनाया। जब से हम उनके घर जाकर उनका एक भी कॉल नहीं आया। हालांकि इस पर इतनी डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरी दुनिया को पता है, तो हमने सोचा इसका पूरा डिस्कस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो हमने आप सबको बताया कि आज मैं दोहरी मन्ना पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा कर आया हूं, खुद की जांच करने के लिए उनसे अपील करके आया हूं। किसकी जांच? मेरे खुद की जांच। हमने उनको कहा एक भी सबूत अगर मिल जाता है कि नारायण प्रजापति ने बांकाराम का 1 रुपया खाया या समाज के किसी व्यक्ति का 1 रुपया खाया, हाँ ये जरूर का है। हम दलले से रोज वीडियो बनाएंगे और कहेंगे जिनको नारायण प्रजापति का काम अच्छा लगता है वो मेरे अकाउंट नंबर में पैसा डालें। ये तो मैं हमेशा कहता हूं भैया, और जो मुझे पैसा डालते हैं उस पर हक किसी का नहीं है। और भीख प्रेम से मांगी जाती है, दादागिरी से कभी नहीं। अगर आप किसी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो प्रेम से, मैं भी प्रेम से कहता हूं लोगों से कि भाई नारायण प्रजापति का काम अच्छा लगता है तो सहयोग करें, नहीं काम अच्छा लगता है तो नहीं करें। अब लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो गाड़ी में तेल आ जाता है, लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो लोग सहयोग कर देते हैं, टेंट लग जाता है। लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो आए गए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है। मेरा काम अच्छा लगता है तो आए गए लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है, उनके छाया करने की व्यवस्था हो जाती है। ये सारी व्यवस्था कब होती है? जब उनको मेरा काम अच्छा लगता है, इसलिए। और वैसे ही बांकाराम जी के अगर शब्द अच्छे होंगे, वो प्रेम से सभी से अपील करेंगे, तो मैं तो सबसे कहता हूं कोई 100 रुपए की मदद करो चाहे 50 ही करो, करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वीडियो बना करके ये कहता है कि वो मेरे चोर है, मेरे पैसे खा गया, और फिर उम्मीद कोई करे कि सहयोग करे, तो पॉसिबल नहीं। ये दादागिरी कहा जाती है कि हम ब्लैकमेल करके अगर पैसा ले लेंगे तो इस जिंदगी में तो संभव नहीं होगा। हमने थक हार कर आज या थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। हम ये नहीं चाहते थे कि थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं, लेकिन एफआईआर में बांकाराम जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सख्त मना करके आया हूं। बांकाराम जी के ऊपर जो कंधे के ऊपर बंदूक रखकर जो गोली चला रहे हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, सभी लोग थे साथ में, मूलाराम जी ने भी वहां कहा था कि बांकाराम जी तो वैसे भी भगवान नाराज है, उनके ऊपर क्या कानून, सब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराने जा ही नहीं रहे।
तब मोल जी ने कहा चलो तब तो मैं भी चलता हूँ। और नैना राम जी से भी यही बात हुई। नैना राम जी ने भी कहा कि बांका राम जी के ऊपर कार्रवाई करवा रहे हो। मैं कहा नहीं सर, बांका राम जी की जो मन की शंका है वो दूर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारायण जी के खाते में पैसे आए, तो हमने पुलिस को कहा है कि अगर 2 रुपए भी बांका राम का अगर हमारे खाते में आया है तो जो चोर की सजा वो हमारी है। अगर 100 रुपए भी बांका राम के आए हैं तो हम लाख रुपए देंगे, अगर 500 आए तो 5 लाख देंगे। किसी के भी 1 रुपया हमारे खाते में आया और उस तक नहीं पहुंचा तो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी और हम समाज सेवा भी छोड़ देंगे। और लेकिन अगर किंतु परंतु मेरे खाते में अगर 1 रुपया नहीं आया और आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है और आप सबूत नहीं दे सकते तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया डंके की चोट समाज सेवा करता था और अब दुगुनी रफ्तार से करूंगा। इतने दिन में कभी आपका नाम लेकर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज बना रहा हूं। बांका राम जी, आपसे एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। आप दुखी हैं, अगर आपके दोनों पैर नहीं है, कमा कर खा नहीं सकते, तो कम से कम एक मीठी अपील करें ताकि लोग आपका सहयोग करें। मीठी अपील करें। मीठी अपील का मतलब जो आपको 5 रुपए दे रहा है, आपके कमा कर रखे हुए नहीं है किसी के पास पैसे, जो आप उन पर जुर्म कर रहे हो। भिक्का राम जी आपके गांव के सुधाबेरी के 200 रुपए महीने उन्होंने हाँका था, नहीं दे पाए, गरीब आदमी नहीं दे पाए, तो उनको भी आपने कह दिया कि वो ऐसे कर रहे हैं। नैना राम जी को आप गालियां देने लगे, रेवता जी को गालियां देने लगे, कभी मूल जी को गाली देने लगे। ये गाली देना गलत है। आप इनमें पैसे उधार थोड़ी मांगते हो जिनको गालियां दे रहे हो, आप मदद मांग रहे हो। मदद मांग रहे हो तो प्यार से मांगो, 100% मदद मिलेगी और लोग करेंगे। हम विशनगढ़ के नारायण प्रजापति को हमने कहा था, हो सकता है हमने 10,000 ही दिए हो, लेकिन देते हैं उसको। इस बार भी 10,000 20,000 जो भी हमारी हैसियत थी हमने दिया है उसको। वो प्रेम से मांगता है, प्रेम से हम लोग देते हैं। वो ओशिया मास पंचायत में आया था तो 50-60 हजार रुपए हो गए उसके लिए, समाज ने दिए, झोली फैलाई, उसको मिल गए। आप भी झोली फैलाना सीखें, जैसे बाकी रीढ़ की हड्डी के टूटे हुए परिवार जैसे झोली फैलाते हैं। समाज जब भी जहां खड़ा होता है झोली फैला देते हैं। समाज की जितनी इच्छा होती है डायरेक्ट उसके पास आ जाते हैं, कोई बीच का सिस्टम ही नहीं है। आप भी, हम अगर कोई महापंचायत करते हैं तो आप कॉल करें हमें कि नारायण जी हमारी इस महापंचायत में मैं झोली फैलाना चाहता हूं और मेरी मदद करें। 100% करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक बार लो रेवता राम जी क्या कह रहे सुनो। दोस्तों नमस्कार। ये सहयोग की बात हुई तो बांका राम जी खुद 18 मई को बाड़मेर में जो प्रोग्राम हुआ था, प्रजापति युवा शक्ति संगठन की महापंचायत हुई थी बाड़मेर में, और वहां पे भी बांका राम जी को बड़ा अच्छा सहयोग मिला था। और हम भी बांका राम जी से यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं। 12-13 हजार मिले तो हैं। हाँ मिले, आपने उधार तो उनको नहीं दिए थे, लोगों ने सहयोग किया, आपकी हेल्प हुई उसमें, तो आप प्यार से मांगोगे तो लोग देंगे आपको, ठीक है ना। यही बात करना चाहता हूँ, धन्यवाद। हाँ, ये बाड़मेर की बात हुई थी, वो एक वीडियो में कह रहे थे नारायण जी बाड़मेर के प्रोग्राम को छोड़कर भाग गए। ये कोई मूर्ख ही कह पाएगा, वो प्रोग्राम मैं कर रहा था, मैं छोड़ के कैसे भागूंगा। और रेणुका राम जी फौजी साहब ने भरे मंच पर अपील की थी, मेरे कहने से की थी। मैंने कहा था, माइक उनके हाथ में था तो वही अपील करेंगे। उन्होंने कहा बांका राम जी हमारे बीच आए हुए, जो भी सहयोग करना चाहते कर ले। हाँ, हमने झोली नहीं फैलाई क्योंकि ताजा ताजा घाव था। आपके वीडियो ताजा ताजा आए थे, नारायण जी चोर है, तो फिर आपके लिए झोली कैसे फैलाता सर। अब आप सोशल मीडिया पे इतने वीडियो बनाते हो, अब मैं आपसे अपील करूं लोगों से कि भाई बांका राम जी का सहयोग करो, कैसे होगा सर। आपने जब चोर साबित कर दिया तो मैं आपके लिए सहयोग कैसे मांगूंगा। और कोई अगर घोषणा कर देता है तो आप उसको गालियां देने लगते हो। तो आपके उधार पैसे किसी को नहीं दिए हुए हैं, आप मांग रहे हैं हाथ फैलाकर कि साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरी स्थिति ठीक नहीं, खाने को रोटी नहीं है, खाने को दवाई नहीं है, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। लेकिन आप उसको गालियां देते हो कि मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा। तूने उस दिन कहा था 200 रुपए दूंगा, तूने दिए क्यों नहीं। ये नहीं होता सर। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में। जब भी जो भी कॉल मेरे पास आएगा तो मैं वापस आऊंगा, आपके पास आएगा तो आप जवाब देना। पुलिस आपके घर आ जाएगी। हमने पुलिस से कहा है कि बांका राम जी के घर जाकर पूछताछ करना, जो भी होगी आपके घर आकर पूछताछ कर लेगी। आपको जो भी जवाब देना देना। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। कुछ कहना चाहते हो मूल जी? बता देते हैं, बताओ। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, बांका राम जी आप हमारे परिवार से हैं, ठीक है ना। कभी किसी से लेना हो तो लेने का तरीका अलग होता है। आप हमारे हो, हम आपके हैं, ठीक है ना। आपकी स्थिति खराब है, आपकी स्थिति खराब है, सब मालूम है, हाँ, और खराब है तो कहो आप, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी व्यवहार पैसा किसी,
पैसा किसी से लेना है तो उसको व्यवहारिक तरीके से लिया जाता है, किसी को प्यार से लो, किसी को झूठा बदनाम करते हो ये अच्छा नहीं देता है, शोभा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और अपना उधार तो दिया हुआ नहीं है। देखो किसी से लेना है ना मदद तो महापंचायत में जाना पड़ेगा, उसके आगे लोगों का रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग अपनी हालत देखेंगे तो अपने आप अपने को देंगे, ठीक है ना। उसको देते हैं ना भाई। हाँ, देते हैं, सबको देते हैं और समाज देता है, समाज के पास कोई कमी नहीं है। इसलिए आप तरीका रखो, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, समाज में संदेश भी आपका अच्छा जाएगा, आप अच्छे तरीके से करोगे तो। और वो नारायण प्रजापति हैं जो जालोर के हैं, वो बड़े विनम्र भाव से मांगते हैं तो उनका बहुत अच्छा सहयोग होता है। आप भी उसी हिसाब से मांगो, आपका बहुत अच्छा सहयोग होगा। धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ बांकाराम जी, मैं आपका दुश्मन नहीं। आपने वैसे भी मेरे को कंस मामा बना दिया है कि मामा नारायण जी मामा कंस है, तो आज इस कंस मामा की एक बात मान लो, हम आपका सहयोग नहीं रोकना चाहते। हमारी मन की इच्छा है आपका सहयोग करने की। अगर अब भी आपके कंधे पर से बंदूक रखकर जो वीडियो बनाई, क्योंकि अब बात हाथ से निकल गई मेरे और आपके दोनों के, आज बात थाने में पहुंच गई। और जब बात थाने में पहुंच जाती है तो ना तो आपके हाथ में कुछ है ना मेरे कुछ हाथ में, ना मैं आपके खिलाफ कोई वीडियो बना सकता ना आप मेरे खिलाफ। मैं पॉजिटिव वीडियो इसलिए बना रहा हूं, आपसे पुनः अपील करूंगा कि अगर आपको मदद चाहिए तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता, मेरे को कॉल नहीं करो मत करो, किसी भी कार्यकर्ता को प्रेम से कहो कि साहब मेरी स्थिति ये है और मेरे को मदद चाहिए, तो मेरी एक मुहिम चलाओ, मेरे लिए मदद करो। तो आपका खाता नंबर डालकर एक मुहिम चला दी जाएगी, आपके लिए अलग से ग्रुप बना दिया जाएगा, आपके लिए अलग से सहयोग की घोषणा कर दी जाएगी और उसमें 1100 रुपये मेरी तरफ से शुरुआत कर दूंगा। यहाँ बैठे जो तीनों 1100 रुपये की शुरुआत करेंगे और आपके लिए एक अच्छी मुहिम चलाएंगे। आपका इलाज हो, आप आराम से रहो, और आपकी बच्ची के लिए भी अगर शादी के लिए कोई हमारे लायक सहायता हो तो बताना, हम 100% आपकी बच्ची के लिए भी सारी सुविधा करेंगे, सारी सुविधा करेंगे, कोई तकलीफ नहीं आने देंगे आपको। लेकिन अगर आप हमारी खिलाफत करेंगे, हमारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट करेंगे, तो मैं ही नहीं समाज का कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपसे सब कट हो जाएगा, आपसे टूट जाएगा सारा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, मानता हूँ आप गुस्से में है, मानता हूँ आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपका सहयोग काफी हद तक कम हो गया है, तो गुस्सा करना वाजिब है, लेकिन फिर भी गुस्सा करोगे तो और सहयोग कम होगा। ठंडे रह जाओ, गुस्से को शांत भी करना सीखो, ठंडा रहो, और हाँ, मदद को आपको जरूरत है, प्रेम से मांगो, किसी से दादागिरी। मेरे लाखों रुपए खा गए, मेरे लाखों रुपए खा गए। पहले आपने शुरुआत की थी कि मेरे 50,000 रुपए खा गए नागौर मीटिंग में, फिर आपने कहा 2.5 लाख खा गए, अब आप 5 लाख पर आ गए, अब थोड़े दिनों में 50 लाख पर, उसके बाद 5 करोड़ तक। लोग सब समझदार है सर, ऐसे किसी के वीडियो डालने से कोई पेमेंट नहीं डालता, और आपके खुद के अकाउंट नंबर डाले हुए, हाँ मेरे अकाउंट नंबर डाले हुए हैं, तो दीपावली का गिफ्ट दूंगा आपको, तो वीडियो तो डालूंगा सर। किसी को भी अगर मैं दीपावली का गिफ्ट देता हूं तो समाज को बताता हूं कि भाई किसी को अगर मेरी सेवा अच्छी लगती है तो सहयोग मेरे खाते में करें, सहयोग मेरे खाते में करें। आज भी कहता हूं मैं, किसी को अगर मेरी सेवा अच्छी लगती है, लेकिन ये किसी से नहीं कहा बांकाराम की मुहिम के लिए मेरे को पैसा डालो, नहीं। बांकाराम को अगर सहयोग करना तो बांकाराम के डायरेक्ट करो, और मेरे को अगर ठीक लगता है सेवा कि नारायण जी दीपावली का जो गिफ्ट देते हैं 1000 रुपए का, 500 रुपए का सामान का, तो मैं नारायण जी के खाते में डालूंगा, तो 2 डालेंगे भैया, वो पैसे आपके नहीं हो सकते। यही बात हमने प्रशासन को बताई है, प्रशासन ने हमारी बात को माना है, और उन्होंने कहा जो भी होगा जांच होगा। और मैंने ये भी कहा है कि बांकाराम जी को जो भी भड़का रहे हैं उनको जरूर समझाएं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ मानहानि का दावा करें, क्योंकि मैं काफी समय से परेशान हूं, और सिर्फ उनके कारण से परेशान हूं, बांकाराम जी के कारण से बिल्कुल परेशान नहीं हूं। बांकाराम जी से जो वीडियो बनवा रहे हैं उनसे परेशान हूं। तो आप सबसे अपील है, इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे माता।